ओके बेटा, अभी बोर्ड पे देखना। ओके बेटा, यहाँ देखो। अभी देखो, कल अपन ने पढ़ा था मिरर के बारे में, राइट है। अब देखो, एक क्विक रिव्यू दे रहा हूँ। दो दो पढ़ने अपन को स्पेक्ट्रल मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ये कौन सा मिरर है? ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव। और अगर अंदर से पॉलिश करें तो कॉन्वेक्स। मिरर का सेंटर पॉइंट क्या कहलाता है? पोल, जो मिरर के ऊपर आता है, ठीक है। फिर एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और उसको और पी को मिला है तो प्रिंसिपल एक्सिस, समझ गए। अच्छा, इधर इधर भी पोल, ठीक है भाई। इसमें सर्कल ऐसा बनेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर बनेगा, हाँ क्या ना? बात समझ में आ रही है? ऐसे पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर। यहाँ भी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है, फोकल पॉइंट। और फोकल पॉइंट से आता है फोकल लेंथ। कौन आया? अक्षरा ही होगी। इधर को रिएक्ट क्यों आएगा? इसको 5:30 बजे आना। ओके, यहाँ देखो बेटा। तो अब रेडियस, फोकल पॉइंट को समझने के लिए आप ध्यान से सुनो, ठीक है। एक टेक्निकल पॉइंट थोड़ा सा है, इजी। देखो, फोकल पॉइंट एक पॉइंट होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में आता है। पर वो कहाँ पे आएगा, उसके लिए आपको पैरेलल लाइट जो होती है, ठीक है, वो भेजनी पड़ेगी मिरर के ऊपर। तो अगर हम क्या करेंगे, अगर हम कॉनकेव मिरर, जहाँ सुनना, अगर हम कॉनकेव मिरर के ऊपर दो ऐसी लाइट की रे भेजें जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, वो तो हमारे हाथ में होता है कि लाइट पैरेलल होगी कि नहीं, सही बात है ना। ओके, तो अगर कोई भी लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरे, तो वो, भाई मिरर है तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो वो टकराने के बाद में एक पॉइंट होगा सी और पी के बीच में, वहां से गुजरेगी, फिक्स है। तो वो जिस पॉइंट से जाएगी ना, उस पॉइंट को बोलेंगे फोकल पॉइंट। ओके, अगर मैं नीचे से भेजू एक और पैरेलल लाइन, जितनी भी पैरेलल लाइन होगी, पैरेलल लाइट होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो सारी लाइट की रेस कॉनकेव मिरर के टकराने के बाद में एक फिक्स पॉइंट से ही जाएगी। उस पॉइंट को बोलते हैं सर। तो इसमें जो पैरेलल लाइन है वो नॉर्मल बन जाएगी? किसके बेटा? नॉर्मल? सारी लाइन नॉर्मल क्या, नॉर्मल क्या होगा बेटा? सर नहीं, तुम अगर ये सोच रहे हो कि पैरेलल मतलब ऐसे 90 ऐसा बोल रहे हो? नहीं सर, नॉर्मल नहीं बनती, रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट नहीं मैं वो समझाऊंगा, उसमें कंसेप्ट ही अलग है। अच्छा, पहले समझो, जो लाइट ऑफ रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, वो कॉनकेव मिरर पे टकराने के बाद में लिटरली एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाती है। आपको दिख रहा है जैसे इकट्ठी हो गई, सही बात है ना? बात समझ में आई? तो वो जिस पॉइंट से जाएगी ना, उस पॉइंट को बोलेंगे फोकल पॉइंट। क्या बोलेंगे? फोकल पॉइंट। नहीं नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ टच होगी वहां, ये और ये दोनों यहाँ टच हो रही है, अरे आगे ना, यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होगा, उसे बोलेंगे फोकल पॉइंट। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि ये मिरर जो है, ये लाइट को पास में लेके आ रहा है, अरे हाँ क्या ना। इसीलिए कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग मिरर। क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज करता है, मतलब पास पास में लेके, पैरेलल लाइट को पास पास में लेके आता है, एक पॉइंट पे लेके आ जाता है। बात समझ में आई? अब से देखो अलग अलग नाम आएंगे, कन्वर्जिंग मिरर, ये तो बहुत सारे नाम आएंगे अभी इसके। यस, तो क्या बोलते हैं कॉनकेव मिरर को? कन्वर्जिंग मिरर। व्हाई? बिकॉज
कॉनकेव मिरर कन्वर्जेस द पैरेलल लाइट रेज एट द सिंगल पॉइंट। बात समझ में आई? उसको एक पॉइंट में मिला देते हैं। अब रही बात तेरा नॉर्मल की, देख बच्चे, देख देख, अगर सरफेस मुड़ा हुआ है और अगर हम ऐसे लाइट लेके आए तो नॉर्मल ये नहीं है, नॉर्मल ऐसे बनेगा, सरफेस के नॉर्मल 90 है वो अलग से बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये लाइट टकराएगी, यहाँ भी एंगल, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो पालना हो रही है। ये आई तो जब टकरा के जाएगा तो एंगल आ, तो नॉर्मल अलग से बनाना पड़ेगा। नॉर्मल यहाँ बनेगा, देख ऐसे बीच में, ऐसे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे बीच में बनाएंगे नॉर्मल। ठीक है ना? ये बात समझ में आई? तो व्हाट इज फोकल पॉइंट? अ फोकल पॉइंट इज दैट पॉइंट एट विच, ये मैं डेफिनेशन बोला कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स के लिए हल्का सा चेंज हो जाता है फोकल पॉइंट डेफिनेशन में, ध्यान सुनना। फॉर कॉनकेव मिरर द फोकल पॉइंट इज दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, एट विच द पैरेलल रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्जेस और मीट, एक्चुअली मीट, सच में मिलती है। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर। देखो बेटा, कॉन्वेक्स मिरर में तो यहाँ तो कौन सा सरफेस है? पॉलिश्ड, तो लाइट तो बेटा यहाँ से मारनी पड़ेगी ना। अरे हाँ क्या ना, रिफ्लेक्टिंग तो इधर है, तो कोई बात नहीं, हम कॉन्वेक्स पे भी पैरेलल लाइट ऑफ रेज भेजते हैं। प्रिंसिपल से पैरेलल भेजी, ठीक है, एक और भेजी एक्सिस के पैरेलल। अब पता है क्या होगा? ये लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन उल्टा दूर भागेगी ऐसे, देखो पहले उल्टा पास में थी, इसने तुमको उल्टा दूर कर दिया। हम वीडियो देखेंगे लिटरली ऐसा होगा। अ कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जेस द पैरेलल लाइट, उसको उल्टा दूर कर लेता है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये चल रहा है रिकॉर्डिंग? अरे यस और नो? ये बात समझ में आई? अच्छा तो आप बोलोगे सर, अब ध्यान सुनो, ये सब नोट्स में मिल जाएगा, हिस्ट्री एवरी सब कुछ डिटेल में दिया हुआ, एक एक पॉइंट, ये सारी डेफिनेशन, एक पॉइंट बुक का मिस नहीं होगा। बुक खोलनी ही नहीं है चैप्टर, बस सिर्फ जो आता है न्यूमेरिकल वो देखने नहीं खोलनी है। उल्टा बुक से ज़्यादा अच्छी डिटेल में दिया हुआ इसमें, सारे फोटोज है, उल्टा बुक में फोटो भी नहीं थे सारे। बस यहाँ देखो, ध्यान से देखना, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो पैरेलल लाइट को उल्टा दूर कर लेता है, इट डाइवर्जेस देम। तो फिर फोकल पॉइंट कैसे ढूंढेंगे इसका? उसके लिए क्या करना पड़ेगा पता है? आपको आगे नहीं जाना है, आपको इन लाइट को पीछे लेके आना है, ओके, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में इसको पीछे लेके आओ। देखो इसको पीछे एक्सटेंड करो, एक्सटेंड किया, इसको भी पीछे एक्सटेंड करो। ये दोनों इस पॉइंट में मिली कि नहीं मिली? हाँ क्या ना? तो सुनो, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, ठीक है, तो पैरेलल लाइट जो है, ओके, अगर हम वो टकराने के बाद में उल्टा दूर दूर हो जाएगी, सही है, पर अगर उनको पीछे ट्रेस करें तो ऐसा लगेगा जैसे कि वो एक सिंगल पॉइंट से होते हुए बाहर निकल रही है। हाँ क्या ना? ऐसा फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? यस और नो? ओके, तो ये जो पॉइंट है ये कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर का फोकल पॉइंट। हाँ, नहीं दिखेगा नहीं क्या? वो तो वी कैन फाइंड ना, क्या दिक्कत है? आपके पास मिरर होगा, ऐसे लाइट, आप दो लाइट भेजो, आपको लाइट तो दिखेगी, उसको पीछे ट्रेस कर दो, आपको पॉइंट मिल जाएगा। अरे यस और नो? आपको सिर्फ पॉइंट को ट्रेस करना है पीछे, है ना? अभी अगर वीडियो में वो ट्रेस भी करेंगे, देखना। अरे हाँ क्या ना? किसी भी मिरर के साथ में प्रिंसिपल एक्सिस लाइन जुड़ी हुई नहीं आएगी, वो तो हम खुद बनाते हैं, इमेजनरी लाइन है। अरे यस और नो? वो तो हम खुद सोच रहे हैं कि एक लाइन होगी, फिर ये पॉइंट होगा सी, वो थोड़ी सच में सी लिखा होगा उधर। सी तो एक डिस्टेंस है कि इतना दूर मिरर से जाओ तो डिस्टेंस। अरे यस और नो? क्लियर है? सो व्हाट इज द फोकल पॉइंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर? फोकल पॉइंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज दैट पॉइंट फ्रॉम वेयर द पैरेलल लाइंस आफ्टर रिफ्लेक्शन appears to diverge, जहां से वो दूर जाती हुई दिखती है।
यहाँ पे लिखना है appears to diverge, क्या लिखना है, लग रहा है कि वहां से दूर जा रही है, यहाँ पे सच में मिलती है, यस और नो, यहाँ पे सच में मिलती है, इमेजिनरी पॉइंट हो जाएगा हमारे हिसाब से। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है? तो इस पॉइंट को बोलेंगे फोकल पॉइंट। अच्छा एक चीज और सुनो, हमारे पूरी टेक्स्ट बुक में, ठीक है, हम जब भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे मेरे के सामने, हम हमेशा लेफ्ट में रखेंगे, लेफ्ट में, ठीक है, इसे देखो हमेशा मैं लेफ्ट से लेके आऊंगा, इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। कॉनकेव मिरर का फोकल पॉइंट कहाँ, आप पोल को मानो ओरिजिन, क्या मान लो, ओरिजिन, ठीक है, अब से पोल को ओरिजिन मानेंगे, तो कॉनकेव मिरर के लिए फोकल पॉइंट और सी कहाँ आ रहा है, ओरिजिन के लेफ्ट में कि ओरिजिन के राइट में, लेफ्ट में, तो ध्यान रखना। कॉन्वेक्स मिरर के लिए कहाँ आ रहा है, राइट। राइट में, मजबूरी है ना, क्योंकि इसमें सर्कल ऐसे बनेगा, अरे हाँ के ना, क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट क्या रखना है, इधर रखना है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट उधर रख नहीं सकते। देखो यहाँ तो हम एक ही चीज करेंगे, राइट है, यहाँ तो इधर रखेंगे या उधर रखेंगे, तो हमारे बुक में बाय डिफॉल्ट हर बार ऑब्जेक्ट किधर रखा होगा, लेफ्ट में रखा होगा, ये बात ध्यान रखना, यस और नो, सारी कैलकुलेशन लेफ्ट के साथ, तो फिर साइन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। अच्छा सुनो कौन सा, तो हमें फोकल पॉइंट मिल गया। अब पोल और फोकल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ, स्मॉल एफ। व्हाट इज फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन फोकल पॉइंट एंड पोल। तो यहां भी फोकल लेंथ हो जाएगी, ये फोकल पॉइंट और ये पोल, इनके बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ, स्मॉल एफ। बात समझ में आई? और आप खुद देख सकते हो कि जो फोकल लेंथ है वो कुछ नहीं है, आर का आधा है, हाँ के नहीं है, सो एफ इज नथिंग बट रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय, ये भी ध्यान रखना है रिलेशन फॉर्मूला, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब क्या होगा पता है, फोकल पॉइंट जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीच में आएगा। अरे यस और नो, बात समझ में आई कि नहीं, सिर्फ इस मिरर के लिए भी उस मिरर के लिए, यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं। अब वापस सुनो, कौन कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है, इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, क्यों, बिकॉज बिकॉज इट कन्वर्जेस द पैरेलल लाइट एट अ सिंगल पॉइंट, मिलाता है। Why convex lens is a diverging mirror? Because it diverges the parallel light rays, उल्टा उसको दूर दूर भगाता है, सही है, अपन देखेंगे वीडियो में। फोकल पॉइंट क्या है, वो पॉइंट जहां पे पैरेलल लाइट एक्चुअली मीट और appears टू मीट, या तो मिलती हुई लगेगी, देखो सीधी बात है, ये मिरर है मेरा, ठीक है, लाइट इसकी इधर पीछे जाने वाले नहीं है, ये तो हमने इमेजिनेशन किया है, यस और नो। तो कैसे लिखने का, in convex mirror it appears to meet at the point known as focal point, in concave mirror it actually meet at that point। ये बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखा था वीडियो कि ऐसा सच में होता है, ये वैसे हवा में बातें नहीं की हुई, और हम फोकल पॉइंट ढूंढ भी सकते हैं, हम लेंस का ढूंढ के दिखाएंगे आपको, लेंस पड़ा है ना अपने पास में, वो हम ढूंढ सकते हैं, बहुत आसान होता है, लेंस का फोकल पॉइंट ढूंढना बहुत ही आसान, ठीक है। चलो तो अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। चश्मा ना तो कुछ बोलो। हाँ, ओके, अब देखो बेटा, यहाँ देखो, ये अंदर वाला पार्ट है तो कॉनकेव वाला पार्ट, सही है, ये बाहर वाला पार्ट तो कॉन्वेक्स वाला पार्ट, राइट है। ये लाइट है पैरेलल, दिख रहा है आपको, सर पैरेलल लाइट रेज है। आप देखना जब ये इसको रखेंगे, आपको अभी दिख गया होगा, देखो ये लाइट टकरा के यहाँ मिली कि नहीं मिली, सिमिलरली देखो ये लाइट यहाँ से मिलकर आ रही कि नहीं आ रही है, ये सच में एक पॉइंट में मिलेगी, देखो जब ये हाथ हटाई वो दिखना था, कॉनकेव वाला पार्ट, ठीक है ना।
ये कॉन्वेक्स, देखो उल्टा इसमें लाइट दूर भागेगी। तो ये लेके आए कॉनकेव, दिख रहा है? सभी पैरेलल लाइट की रेस टकराने के बाद में एक पॉइंट पे मिलती है, एक्चुअल में मिलती है। ये बात समझ में आएगी नहीं आई? ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, सही है ना? देखो ये अंदर वाला पार्ट है, अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग है मतलब कॉनकेव। अब बाहर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग लेंगे तो कौन सा होगा? कॉन्वेक्स होगा। तो सुनो, अब अगर मुझे इसका फोकल पॉइंट चाहिए तो कैसे निकालूंगा? सर ये रहा पोल और ये रहा फोकल पॉइंट, तो ये रहा फोकल लेंथ, ये रहा फोकल पॉइंट, मिल गया। ऐसे ढूंढेंगे। ये इस पॉइंट पे मिला लाइट, तो जिस पॉइंट पे मिलती है पहले लाइट वो फोकल पॉइंट होता है, मिल गया इसका फोकल पॉइंट हमें। वो कोई सच में नहीं, अब थोड़ी इसके साथ में जुड़ा हुआ है, वो तो हम ढूंढेंगे पैरेलल लाइट गिरा के उसको। बात समझ में आई? और ये पोल और ये वो फोकल पॉइंट, बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ। इसका डबल कर दो तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब खुद देखो, बोले सर्कल भी है तो वैसा ही बन रहा है ना? ठीक है ना? अच्छा, अब देखो, अब देखो कॉन्वेक्स वाला पार्ट, उल्टा लाइट को, उल्टा पहले पास में थी, उल्टा दूर लेके चला गया। अब आप इमेजिन करो, इसको पीछे लेके आओ ऐसे, इसको पीछे लेके आओ ऐसे, यहाँ पॉइंट पर टच होगी, है इमेजिन करो तो ऐसे, यस और नो? तो ऐसे, तो इसका फोकल पॉइंट क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे। डायग्राम में देखो ऊपर है कि नहीं है? है के ना? तो रटना नहीं, बस माइंड में समझना है इसको। इसीलिए कॉन्वेक्स को बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, लाइट को दूर दूर भगाए। कॉनकेव होता है कन्वर्जिंग, लाइट को पास पास में लेके आए। बात समझ में आई? पक्का? गारंटी है? ठीक है, ओके। ठीक है, अभी ये समझ में आया तो अपन अब वापस बोर्ड पे आया। ठीक है, वो समझ में आ गया? क्लियर है? अच्छा देखो, अब है ना, अब अपन मिरर के, अपन ने मिरर से जुड़े हुए फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस, ओके सुनो, फोकल पॉइंट को अपन प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं। दो दो नाम है, फोकल पॉइंट और प्रिंसिपल फोकस। क्लियर? उसको लिखते हैं कैपिटल एफ से। फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट एक पॉइंट का नाम है, फोकल लेंथ लंबाई का नाम है, स्मॉल एफ। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, ओके। और देखो मैंने आपके यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है इसमें, तो जब आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। फोकल लेंथ r/2 रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। एवरीथिंग इज गिवन इन द नोट्स। तो सर इस चैप्टर में आखिर में करना क्या है ना? एक वो चीज समझनी है तुमको। उससे पहले बेटा समझते हैं एपर्चर, ये क्या होता है? तो देखो, यू कैन से इट, ओके, अलग अलग नाम से बोलते हैं उसको। सुनो सुनो, देखो ये मिरर है, इसका ये ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट दिख रहा है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, एम से लेके एम डैश की जो डिस्टेंस, इसको बोलते हैं एपर्चर ऑफ द मिरर, मतलब उसका मुंह, ये मुंह। तो अगर एपर्चर कम हुआ तो, कहने को कुछ भी होगी, है ना? ओके सुनो बेटा, अब ऐसा है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कहलाता है एपर्चर, ठीक है ना? ऐसे ये। तो अगर एपर्चर कम हुआ तो आप समझो मुंह छोटा होगा, समझ गए? और ज्यादा हुआ तो बड़ा होगा, ऐसे। हाँ क्या ना? इसका कोई इतना इंपॉर्टेंट रूल नहीं है हमारे में, ठीक है, चलता है, नाम ध्यान रखना। क्लियर? अरे हाँ क्या ना? डन। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस बोलते हैं एपर्चर, ठीक है, ये हो गया, फाइन।
अब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन हर बार आता है। तो हाँ, हम क्या करने वाले हैं, हमें इतना मालूम है कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर में अगर हम इमेज को अलग अलग डिस्टेंस पे रखें मिरर से, तो कभी इमेज उल्टी सीधी वर्चुअल रियल सब बनती है। ओके, ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड समझो भाई, कभी अगर मान लो कि जैना यहाँ खड़ी है तो इसकी इमेज बिल्कुल जिस साइज की जैना उसी साइज की बनेगी, वो उल्टी बनेगी। अगर जैना एफ और पी के बीच में खड़ी हो जाए इसके कॉन्केव के सामने, तो इसकी फोटो बड़ी और सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, उल्टी नहीं बनेगी, वर्चुअल होगी, स्क्रीन पे नहीं आएगी। अगर जैना यहाँ खड़ी है सी के पीछे, तो जैना की इमेज उसकी बॉडी से छोटी और उल्टी। तो अगेन जैना की इमेज कभी छोटी बनेगी, सी और एफ के बीच में लेके आओगे तो बड़ी बन जाएगी, कभी रियल भी बनेगी। तो ये सब डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर खड़ा है। बात समझ में आई? ओके, तो हमें वो मालूम करना है कि कब इमेज इन्वर्टेड है, रियल है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। उसके लिए हमको रे डायग्राम बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? रे डायग्राम। हम क्या करेंगे, एक सामने एक ऑब्जेक्ट खड़ा रखेंगे, उस ऑब्जेक्ट से दो रे, कितनी रे लेके आएंगे? दो, पांच है लेकिन दो लेके आएंगे। वो दो रे मिरर से टकराने के बाद में जिस पॉइंट पे मिलेगी, उस पॉइंट पे फोटो बनेगी, और रियल में देखेंगे बनेगी। एक तो देखेंगे बोर्ड पे, और इसमें एक्चुअल कैलकुलेशन का यूज करेंगे, इसलिए तो मैं स्केल भी यहाँ पे लेके आया। पर इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें कुछ रूल समझने पड़ेंगे। क्या समझने पड़ेंगे? रूल्स। वो रूल्स मालूम पड़ेंगे ना आपको, तो आपको रे डायग्राम बनाने में हेल्प मिलेगी, इजी है वो। ठीक है, तो वो रूल्स क्या है वो समझ लो। सो रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर, ये रूल्स फॉलो करेंगे तो आपसे भी इमेज डायग्राम बन जाएंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स है। और सुनो बेटा, मैं क्या बताता हूँ, ये जो इमेज फॉर्मेशन है, अगर ये समझ में आएगा तो आपसे इसके न्यूमेरिकल होंगे, वरना नहीं होने वाले। तो अब जो टॉपिक आने वाला है उसका नाम है रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। अगर स्फेरिकल मिरर के सामने हम कोई ऑब्जेक्ट रख दें, ठीक है, तो जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट गिरेगी स्फेरिकल मिरर पे, तो वो लाइट को कुछ नियम फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो नियम पढ़े। अब पहला अपना फर्स्ट लॉ सुनना भैया, ध्यान सुनना। क्या मोटर की बात कर रही है? अच्छा, सुनो बेटा, सुनो। तो मैं दो मिरर बना रहा हूं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। हर बार दोनों के लिए अपन बातें करेंगे, ठीक है ना। अब ठीक है, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकल पॉइंट, ये पोल, ठीक है, ड्रॉ प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट, ठीक है। अच्छा सुनो, रूल नंबर 1, वो लाइट जो कॉनकेव मिरर पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गिरेगी, कोई भी लाइट अगर कॉनकेव मिरर पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गिरेगी, तो वो रिफ्लेक्शन होने के बाद में फोकल पॉइंट से ही जाएगी फिक्स है। अभी देखा भी था मैंने। ये रूल फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उसको एंगल आई और एंगल क्या रखना है, बराबर रखना है, ये मजबूरी है उसकी। तो अगर हम यहाँ ड्रॉ करें ना, नॉर्मल ड्रॉ करें ऐसे ऐसे, तो एक्चुअली क्यों हो रहा है, ये एंगल आई और एंगल आर को बराबर रखने के लिए ऐसा होता है। इतना डीप में मुझे जाना नहीं, वो ध्यान रखना। तो फर्स्ट रूल क्या है, द लाइट which is parallel to principal axis after reflection passes through focal point in concave mirror। तो कॉनकेव मिरर में तो फोकल पॉइंट से जाएगी। कॉन्वेक्स में क्या होगा,
देखो कॉन्वेक्स में थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, फोकल पॉइंट तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे होता है। कॉनकेव मिरर में तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने फोकल पॉइंट होता है, ठीक है। पर कॉन्वेक्स में तो क्या होता है कि जो फोकल पॉइंट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे, अब लाइट भी आर पर जाती नहीं है, तो इसमें कैसे बोलेंगे, तो कैसे बोलेंगे, वो लाइट जो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, टकराने के बाद में फोकल पॉइंट जाएगी नहीं, ऑब्वियसली जब पॉसिबल ही नहीं क्योंकि पीछे तो पॉलिश है, वो फोकल पॉइंट से जाती हुई दिखेगी। जाएगी तो ऐसे, पर अगर उसको पीछे ट्रेस करेंगे तो वो कहां पहुंच जाएंगे, अगर फोकल पॉइंट। तो कैसे बोलना है, द लाइन विच इज द रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर appears टू मूव फ्रॉम फोकल पॉइंट। ठीक है, ऐसे बोलेंगे, कि जब मैं रे डायग्राम बनाऊंगा तब मैं इनका यूज करूंगा। क्लियर है, ये रूल नंबर 1। हमको सिर्फ 2 रे बनानी है। क्या बनानी है, 2 रे। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। तो पहला क्या रूल है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो फोकल पॉइंट से जाएगी, तो उल्टा करो, जो फोकल पॉइंट से जाएगी वो टकराने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कैसे, वो समझना। तो सेकंड रूल, देखना बेटा, वो होमवर्क में आएंगे तो बच्चे, अभी तो टाइम है, 4:30 के आसपास आएंगे। अब सुनो यहाँ पे, सर एक काम करते हैं, अब एक ऐसी लाइट रे लेके आते हैं जो फोकल पॉइंट से होते हुए जाए। तो ये लाइट की रे फोकल, बेटा वो तो मेरी मेरी मर्जी ना, मेरे पास में लेजर लाइट है, अब मैं उसको फोकल पॉइंट से भेज रहा हूँ, अरे हाँ क्या ना, तो ये फोकल पॉइंट से कहां से जा रही है, फोकल पॉइंट से। द लाइट विच passes through focal point after reflection become parallel to principal axis। बात समझ में आई, सही बात है, अरे हाँ के ना, क्लियर है। सो इन कॉनकेव मिरर द लाइट which passes through focal point after reflection become parallel to principal axis। ये क्लियर हुई बात। तो उसमें कैसे बोलेंगे, सर देखो सर, यहां तो कोई भी लाइट फोकल पॉइंट से जा ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि अगर आप पीछे से लाइट मारोगे तो ये तो है, वो है पॉलिश सरफेस है। तो यहाँ पे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे है ना, ये फोकल पॉइंट है, ठीक है, इससे एक लाइन बना दो सीधी सीधी ऐसे, तो हमको ये अनुमान मिला कि हाँ फोकल पॉइंट इस लाइन में आता है। तो अ लाइट विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड फोकल पॉइंट, जो फोकल पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड किया हो, after reflection it will pass through, so it will become parallel। इसमें ऐसे बोलिए, तो अगर फोकल पॉइंट की तरफ उसका डायरेक्शन होगा तो वो टकराने के बाद में क्या बन जाएगी, पैरेलल, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, ये रूल नंबर 2। कॉन्वेक्स मिरर में दो ही डायग्राम बनाने, वो इजी है, मेन है कॉनकेव, वहां पे 6 डायग्राम होते हैं, डिपेंडिंग कि आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। ठीक है, तो इसे वहां पर रटना नहीं है, विद टाइम तो आपको याद ही हो जाएगा, चिंता नहीं करनी है, पर अभी समझ। क्लियर, 2 बना दी, ठीक। इसके अलावा तीसरी देखो, जो अब मैं बता रहा हूँ, पहली, दूसरी ये और तीसरी, इन तीनों का अपन यूज करेंगे। जो चौथी भी है पर उसका कोई यूज करते नहीं है अपन, मैं वैसे टाइप से बता दूंगा, उसका अपन कभी भी यूज करेंगे। अपन किसका यूज करने वाले हैं, पहला रूल, सेकेंड और तीसरा, इन तीनों का, उन तीनों में से करना किसी 2 का ही है। हमको सिर्फ 2 रेज बनानी है। जब मैं डायग्राम बनाऊंगा आपको और क्लियरिटी आएगी, चिंता मत करो। ये बात समझ में आएगी नहीं आएगी, अरे बोलो, पक्का क्या नहीं पक्का, गारंटी, डन। ये सेकेंड रूल, जो लाइट को फॉलो करना पड़ेगा जब वो उसका रिफ्लेक्शन होगा लेंस से और सॉरी मिरर से। नेक्स्ट रूल देखो, वो लाइट की रे
जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाए और मिरर पे टकराए। कहां से होते हुए जाए? तो टकराने के बाद में वो सीधी सीधी आ जाएगी वापस। इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। एक्चुअली वो खुद नॉर्मल बन जाएगी। इस केस में पता है जब लाइट का होता है रिफ्लेक्शन तो ये होता है नॉर्मल, राइट है? ये इंसिडेंट ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल है। अगर आप लाइट को नॉर्मल से ही भेजो तो लाइट जाएगी और सीधी सीधी वापस। एक्चुअल में जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइट भेजते सीधा, वो एक्चुअल में वो क्या बन जाता है इस पॉइंट के लिए? वो नॉर्मल बन जाता है, वो 90 होता है, इसीलिए ऐसा होता है। इसका कारण हमको पूछते नहीं, वो ध्यान रखना बस। तो ध्यान रखो, जो लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन केम बैक अलोंग द सेम पाथ, वो भटकेगी नहीं। अच्छा, तो सर यहाँ पर कैसे बोलेंगे बताओ? आप बनाओ डेफिनेशन, यहाँ कैसे बोले? सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहाँ ये तो पॉसिबल नहीं है, पीछे से तो पॉलिश है, तो कैसे बोलेंगे? द लाइट रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। भाई आप समझ जाओ कि इस डायरेक्शन में आता सेंटर ऑफ कर्वेचर, सही है? तो अब इस डायरेक्शन में लाइट भेजो। द लाइट ऑफ रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज बैक अलोंग द सेम पाथ। नॉट नाउ क्या हो गया? क्लियर है कि नहीं था? बताओ, पक्का? गारंटी है? डन? अरे बोलो। ठीक है, ओके। अब ये 3 रूल ध्यान रखने हैं, चौथा भी है, ठीक है? वो सिर्फ टाइम पास है, समझ लो। अच्छा, एक ऐसी लाइट ऑफ रे जो पोल पे एंगल आई बनाए, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एंगल आप बना दो, निकल जाएंगे। कुछ नहीं, फालतू है वो, ऐसे ही है ना, वो फालतू है। ओके, इसमें बोले तो एंगल आई, तो ये क्या बन जाएगा? एंगल आर, बस, ठीक है। ओके, वो खास नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस एट पोल क्या होता है? नॉर्मल, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है ना? पर ना इसके लिए हमको एंगल आई मेजर करना पड़ेगा, इसमें कोई मेजरमेंट करना नहीं है, हमको ऑलरेडी मालूम है सी कहाँ पे किसी किसी भी मिरर का, ठीक है ना? ये 4 थे, इनमें से किसी 2 का यूज करेंगे, किसमें? किसमें? रे डायग्राम में, इमेज फॉर्मेशन में। अब हम समझेंगे, अब हम कॉनकेव मिरर के ऊपर फोकस करेंगे, उसके सामने अलग अलग डिस्टेंस पे रखेंगे ऑब्जेक्ट, और फिर इमेज जो फोटो अंदर बनेगी कांच के अंदर वो दिखेगी आपको, है ना? वो स्क्रीन पे आती कि नहीं आती है, उल्टी सीधी छोटी मोटी कैसे बनती है, सब दिखना। समझ गए? वो करना। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स और कॉनकेव में। ओके, अब यहाँ पे बड़ा ध्यान से देखना मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपको खुद ड्रॉ करना पड़ेगा, स्केल से मेजरमेंट लेना पड़ेगा, तो एकदम परफेक्ट बनेगा, ठीक है? विद टाइम फिर आपको याद हो जाएगा, तो फिर मन से वही करना, नहीं जाएगा तो जाम उसके बाद से लेके जाना, फिर याद हो जाए तब, ठीक है? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब सिर्फ कॉनकेव फोकस करेंगे, बाद में कॉन्वेक्स। अब देखो, एक बड़ा सा बनाएंगे थोड़ा सा, ताकि समझ में आए हमको अच्छे से। ये कॉनकेव मिरर, अच्छा। अब अगर बेटा इसका अपन सर्कल कंप्लीट करें, ठीक है, तो हमको थोड़ा सा एग्जैक्ट चाहिएगा, अरे दिखाना भी नहीं है, रफली यहाँ पे, ठीक। ओके, इसका सेंटर पॉइंट ले लो, क्या ले लिया? ठीक है, ये ले सेंटर पॉइंट, क्या बोल देंगे इसको? पोल। यहाँ मत, बिल्कुल सेंटर पे लेना, ठीक है? फिर इसका क्या लेना अभी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अपने हिसाब से जब आप अपने नोटबुक प्रैक्टिस करोगे, ऐसे 15 सेंटीमीटर ले लो, हमेशा इवन नंबर लो, ताकि उसका आधा करो तो एफ मिल जाए आराम से।
तो 13.33 लूंगी, ऐसा नहीं करना, सिंपल रखना 8 10, ताकि उसका आधा करने में आसानी, सही है ना। तो मैं अभी ले रहा हूँ 30, कितना ले रहा हूँ? ले तो अरे बोर्ड बड़ा है ना। तू ले तो अरे बेटा तो पहले बेटा बीच का बनेगा अपने बेटा। आप मिनिमम आप 10 से टेक 10 सेंटीमीटर, ताकि 5 सेंटीमीटर का क्या आ जाए। ओके, अब आप जब करोगे तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया आएगा। मैं अभी ले रहा हूँ 30 सेंटीमीटर, कितना ले रहा हूँ? 30 ज्यादा बेटा बड़ा नहीं रहेगा, चलेगा। चलो ट्राई करते हैं। देखो मैं, सुनो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सी ले रहा हूँ 30 सेंटीमीटर। ओके, अरे यार ठीक है, चलेगा, वो इतना चलेगा फिलहाल के लिए। अपन को मेन इस मेजरमेंट से मतलब होगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे बनाया सी, यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देते, 20 कर देते। चलो लेट अस मेक इट 20, लेट अस मेक इट 20, ठीक है। तो मैंने सी कितना बनाया है? 20 सेंटीमीटर पे। तो मैं एफ कितने बनाऊं? 10 पे, आधे पे। तो वो बना रहा हूँ 10 पे, ठीक है। तो ये रहा मेरा एफ। पहले आप ये ऐसे डिस्टेंस मेजर कर लोगे स्केल से, बढ़िया। इसको सी और एफ नाम दे दूंगी, ठीक है। फिर इस लाइन को थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर लेना, और इसको थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर लेना, स्ट्रेट हो गया। अब हम रेडी है। अब अलग अलग केस। पहला, ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट हम हमेशा लेफ्ट में रखेंगे। तो पहले हम ऑब्जेक्ट रखने वाले हैं एट इंफिनिटी। अब बेटा इंफिनिटी का मतलब नहीं है सच में इंफिनिटी। देखो बेटा ऐसा है, बेटा हमारा यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है? 20 सेंटीमीटर। इनको इतना सा तो होता है। अब अगर ऑब्जेक्ट 10 मीटर 20 मीटर गया तो बेटा वो 20 मीटर तो बहुत बड़ा हो गया ना 10 सेंटीमीटर के लिए। तो इस कंपेयर में इंफिनिटी मतलब बहुत दूर मिरर से, समझे? जैसे कांच इतना बड़ा है, ठीक है ना, तो जो पीछे की दीवार है वो उसके लिए इंफिनिटी है, मतलब बहुत दूर है उसकी साइज के कंपेयर में। नहीं वैसे दिखते हैं, अरे हाँ के ना, ताकि इसमें वो पॉइंट भी कवर हो जाए जो बहुत सच में बहुत दूर है। कोई पहाड़ बहुत दूर हो वो, ओके, जितना जाओ उतना पीछे। अब सुनना, मुझे बताओ, जब कोई चीज बहुत दूर होती है, अच्छा आपके बहुत नजदीक होगी तो आपकी गर्दन ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएगी, और बहुत है ना। पर कोई चीज अगर बहुत दूर है आपसे तो आप बिल्कुल कैसे देखोगे? सीधा, राइट है ना? यस और नो? सही है। अच्छा मुझे बताओ, सीधा मतलब क्या हो गया? पैरेलल लाइन। तो जब भी इन्फिनिटी पे होता है ऑब्जेक्ट, तो हम उससे जो दो लाइट की रे लेके आएंगे वो कैसी होगी? पैरेलल। ये बिल्कुल तब देखना पड़ता है सीधा, जब बहुत दूर होता है। अरे हाँ के ना, कोई सामने से इंसान आ रहा है बहुत दूर है तो ऐसे देखोगे ना उसको, पास में आ जाए तो लंबा है तो ऐसा देखना पड़ेगा, वो बटका है तो ही देखना पड़ेगा। पर अगर बहुत दूर ऐसे देखोगे ना उसको सीधा। तो जब इन्फिनिटी पे हो, रे डायग्राम के लिए कितनी रे लेके आनी है? 2। कितनी लेके आनी है? 2। चल रहा है ना ये? ठीक। अब रे कैसे लेके आओगे? लेके आ रहे इन्फिनिटी से, जो होती है, जो आती है इन्फिनिटी, कैसी होती है? कैसी होती है? पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखो बेटा मुझे बात बताओ, जो भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी? फोकल पॉइंट से, रूल है। तो इट विल पास थ्रू फोकल पॉइंट। ज्यादा लंबा नहीं करना, इतना इतना छोड़ देना, ठीक है। एक रे लेके आनी ऊपर से, एक लेके आनी लेके आ जाओ नीचे से लेके आ। आप चाहो तो दोनों ऊपर से लेकर चलता है, पर हमारे बुक में इस वाले केस में नीचे से लिया हुआ। तो अगेन इसके पैरेलल लेके आना, एक्सिस के पैरेलल। जो भी एक्सिस के पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या बन जाएगा? कहां से जाएगा? फोकल पॉइंट्स। ये रूल है, सीधी सी बात है। और सुनो, रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे लाइट मिलती है वहां क्या बनता है? इमेज। इमेज क्या बन रही है? फोकल पॉइंट पे ही बन रही है। और देखो एकदम डॉट बिल्कुल एक पॉइंट पे मिल रहा है। तो सुनो, अब हम लिखे ये बन गया डायग्राम। कब? जब ऑब्जेक्ट कहां पे है? बहुत दूर, मतलब हनी सिंह बहुत दूर खड़ा है मिरर से। तब इसकी जो इमेज होगी, इमेज की प्रॉपर्टी देख रहा हूं मैं, देखो पहला, वो रियल होगी। एक्चुअल में अगर मैं सामने रखूं ना पेपर पे, तो मुझे इतनी बटकी से दिखेगा नहीं, सी इतनी सी दिखेगी डॉट। हम देखेंगे वीडियो, इतना डॉट क्या डॉट, जीना एकदम ऐसा, एकदम छोटा सा रियल स्क्रीन पे आएगा। सेकंड इन्वर्टेड, उल्टा दिखेगी, उल्टी।
रियल स्क्रीन पे आएगी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी होगी फोटो, ठीक है। तीसरा, छोटी नहीं, बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज। क्या लिखोगे? हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज। और इमेज कहां पे बनी है? एट फोकल पॉइंट, एट फोकल पॉइंट। ये चार चीजें लिखनी है आपको, एट एफ, एट फोकल पॉइंट। सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन है, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ अ कॉनकेव मिरर इन विच ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो आप ये ड्रॉ करोगे, फिर इमेज की प्रॉपर्टी लिखोगे। ये चार। ये बात समझ में आएगी नहीं आई? अरे बोलो, अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत? अब एक काम करेंगे, अब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे नहीं, मतलब थोड़ा नजदीक लेके आते, सी से पीछे, पर बहुत दूर भी नहीं। अब उसको इंफिनिटी बोलेंगे। अब वो बंदा थोड़ा पास में आ गया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मुंडी ऊपर नीचे करनी पड़ेगी, हल्की सी। अब ट्रक बहुत दूर है तो फिर क्या करता है, सीधा देखते हैं, पर थोड़ा नजदीक आ जाए तो दीवार जितना थोड़ा ऊपर देखना पड़ेगा, तो तब थोड़ा सा लाइट ऊपर नीचे से भी आएगी। तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? ऑब्जेक्ट बिल्कुल सर मीटिंग का ओके बेटा, आप देखो ध्यान से। सो पहले हमने क्या रखा? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, ठीक है। तो इमेज कैसे बनी? रियल बनी, ओके, और वो हम दिखेंगे भी। रियल बनेगी, उल्टी बनेगी, एकदम छोटी, पॉइंट साइज, और एट फोकल पॉइंट। ये इमेज की चार प्रॉपर्टीज। अब क्या करने वाले हैं? ऑब्जेक्ट बहुत दूर भी नहीं है और एकदम नजदीक भी नहीं है, सी के पीछे है, ठीक है। तो बियॉन्ड सी क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड, मतलब सी के पीछे खड़ा करेंगे। तब क्या करना है, तब मैं समझूंगा, देखो। तो अब ऑब्जेक्ट का सेकंड पॉइंट, तो सेकंड में बेटा कहां पे है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, मतलब पीछे खड़ा किया था। ये ऑब्जेक्ट, ये मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी मोमबत्ती खड़ी हो सकती है ना, कोई जानवर हो, ओके। तो ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, देखो ऐसे, ये बनाया, ये एक ऑब्जेक्ट मान लो, एक लाइन बनाई, ठीक है। अब मुझे बताओ, इमेज बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए हमें, नहीं नहीं नहीं, बंद नहीं कर, देख करना वो पॉज कर, पॉज कर रहा हो गया। है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? बियॉन्ड सी। तो इमेज बनाने के लिए हमको कितनी लाइट लेके आनी है? दो लाइट की रे लेके आनी है ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो दो लाइट की रे लेके आते हैं। पहली वही कौन सी? जो पैरेलल है वो कहां से जाएगी? फोकल पॉइंट, ऊपर नहीं, फोकल पॉइंट। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी? वो उसकी मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा, सही है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सर एक पता है वो पढ़ा था बहुत ही इजी वाला, कौन सा? जो सी से जाएगा वो टकरा के वापस से पीछे का पीछे, अरे हाँ क्या ना, सही है ना। तो वो उसका यूज कर लेते हैं, या फिर आप चाहो तो ऐसे कर लेना प्लीज। जो एफ से जाएगा वो टकराने के बाद में पैरेलल बन जाएगा, जो आपको ड्रॉ करना है, दोनों में से कोई एक। देखो, तो हम जानते हैं कि जो लाइट की रे सी से जाती है वो वापस वापस की वापस उसी डायरेक्शन में, अरे यस और नो। तो जो लाइट सी की तरफ जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम डायरेक्शन चली जाएगी। अब ये लाइट और ये यहां पे मिले, ये बना आपका इमेज। मुझे बताओ इमेज कैसा बन रहा है? ऑब्जेक्ट तो ऊपर की तरफ एरो, इमेज का एरो कहां पे है? नीचे की ओर, इन्वर्टेड। अच्छा, ऑब्जेक्ट तो इतना बड़ा, इमेज छोटा कि नहीं छोटा? छोटा है ना उससे, डिमिनिश्ड।
अच्छा इमेज क्या बन रही है, एफ और सी के बीच में है, सही है, और रियल, ये भी स्क्रीन पे आएगी, अपन देख लेंगे वीडियो में, क्लियर है। तो देखो अब अगर आपका डायग्राम सही हो तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो एक तो क्या होगा, रियल, दूसरा कैसा होगा, इन्वर्टेड, उल्टा, स्मॉल देन द ऑब्जेक्ट, डिमिनिश बोल दो उसको, और चौथा बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट। सर अगर एफ से लेंगे तो अरे हाँ, ऐप से लोगे तो भी प्रॉपर्टीज यही आएगी, ऐसा। जो ऐप से जाएगा वो क्या बन जाएगा, पैरेलल, समझा। अपने तरफ से दो ही बनाने थे, ठीक है। हाँ वो हल्का ऊपर नीचे चलता है, क्योंकि वी डोंट हैव मतलब एक्यूरेट तो इंस्ट्रूमेंट होता नहीं है, थोड़ा तो हम भी गलती कर लेते हैं ड्रॉ करते समय, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि बस वो ये, पर अगर अगर मोटा माटी चीज सही होगी ना तो तेरा ऑटोमेटिक मैच करेगा, ये कोई कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब पहले होमवर्क डिस्कस कर लेंगे, उनको आने दो, फिर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको पॉज करना पड़ेगा। अच्छा अभी ओके ए बेटा दया करना आसपास की चीजों पे, आराम से। सर आपके बैग अच्छा बेटा मुझे बताओ, हमने कितने इमेज के पढ़ लिए, दो, एट इंफिनिटी और बियॉन्ड सी, आराम से भाई। वो पीछे पीछे से, अच्छा अच्छा दो दिन घूमे मत, घूमे। हंसी ले हंसी नहीं आती बेचारी रो ही गई बुलाओ अब आपको नाक बंद कर सीख गया जबरदस्त सीख पिज्जा ओके बेटा अब सुनो, एक बार कहाँ रखा ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी, एक बार सी के पीछे, अब सी पे लेके आएंगे। अच्छा मुझे बात बताओ, जब इन्फिनिटी पे थे तो ऑब्जेक्ट एकदम पॉइंट, जब थोड़ा पास में थोड़ा बड़ा हुआ लेंथ में, अब देखना अब जब सी पे आएंगे ना तो थोड़ा और बड़ा होगा। जैसे जैसे हम कॉनकेव मिरर के नजदीक आ जा, ऑब्जेक्ट को नजदीक लेके आते हैं, इमेज सुनना, पहले इमेज क्या बनी थी, एफ पे, फिर क्या बनी थी, एफ और सी के बीच में, पीछे आई थोड़ी सी, अब इमेज सी पे बनेगी, फिर सी के पीछे। तो जैसे जैसे आप मिरर के पास में आते जाओ, कॉन्केव मिरर के पास में, इमेज पीछे पीछे जाएगी, दूसरा इमेज की लेंथ बढ़ती जाएगी। तो देखना अभी हम ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, एट सी, तो सी पे खड़ा रखते हैं इसको। अच्छा मुझे बात बताओ, हम क्या करेंगे, दो रे लेके आएंगे, जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, कहां से जाएगी, फोकल पॉइंट से। अरे हाँ के ना, अरे बोलो महाराज। सही है। अच्छा सर अब क्या वो लाइन कर सकते हैं, वो
जो सी से जाएगी, तो कैसे करोगे यार? ऑब्जेक्ट ही सी पे खड़ा है। अरे हाँ के ना, वो तो कैसे पॉसिबल बताओ अभी? ऑब्जेक्ट ही सी पे खड़ा है। तो अब किसका हेल्प ले लेंगे? जो लाइट एफ से जाएगी वो क्या बन जाएगी? पैरेलल। तो जो पैरेलल होती है वो एफ से जाती है, और जो एफ से जाती है वो पैरेलल बन जाती है। तो अब उसको बड़ा एफ से लेके जाओ। तो जो फोकल पॉइंट से जाएगी वो क्या बन जाएगी? एक्सिस के पैरेलल। ओके, बट अगेन बोलो, इसमें मेजरमेंट थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना? ना लोचे होते हैं, ठीक है? यस, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट, ठीक। ओके फाइन। अच्छा, तो जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो कहां से गई? फोकल पॉइंट से। जो फोकल पॉइंट से गई वो क्या बन गई? पैरेलल। दो लाइट कहां मिली? यहाँ पे एग्जैक्ट सी पे मिली कि नहीं मिली? देखो, जितना साइज का ऑब्जेक्ट है उतने साइज की इमेज है, हाँ के ना? दोनों बराबर है कि नहीं है? सही बात है। अच्छा, ऑब्जेक्ट में एरो ऊपर, इमेज, ये इमेज है, इमेज में एरो नीचे, ये चालू है ना? चालू है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में एरो ऊपर, इसमें एरो नीचे, करेक्ट है। इन्वर्टेड, रियल, एट सी, इमेज सी पे बन रही है, और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो कॉन्केव में सारी वेराइटी है, छोटी भी बनी थी, सेम साइज की आ गई, अब बड़ी बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर अब रियल तो बन रही है, तो वर्चुअल नहीं बनी, वर्चुअल बनेगी देखने के बाद, ठीक है। तो इमेज की प्रॉपर्टी क्या हो गई? अरे बताओ ना क्या, बोलो। पहला रियल, दूसरा इन्वर्टेड, तीसरा सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, या सेम साइज की बनेगी। तीसरा एट सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर में, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्ट का रखा है, सी पे रखा है, इमेज का बनी सी पे, क्लियर है। सेम साइज की, उल्टी बनी। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट कहां लेके जाएंगे? सी और एफ के बीच में, मतलब बीच में मतलब कहीं भी, ये भी इसके बीच में, ये भी बीच में सी और एफ के, यहां भी, समझ गए ना? अरे भाई बोलो यार, ठीक है। हनी सिंह, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? क्या आ रहा है? नींद आ रहा है? हाँ, तो कोरोना आ रहा है? अब ऑब्जेक्ट क्या रखेंगे? बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये रहा एफ, ये रहा सी, ऑब्जेक्ट इसके बीच में रख देते, ठीक है। ये रहा ऑब्जेक्ट। ओके, बेटा मुझे बात बताओ, जो लाइन, अगेन आप इससे कितनी लाइन लेके जाओगे? दो। ओके, अब ये सब घर पर ट्राई करना आज, एक दो डायग्राम बनाने का, ठीक है। तो प्रैक्टिस आएगी, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। दो, अगेन सर, दो 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 लाइट लेके जानी है, कौन कौन सी? पैरेलल तो फोकस से, फोकस से तो पैरेलल, ठीक है। दो सिंपल लेके जाओ। तो सर देखो, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो कहां से जाएगी? अरे बोलो ना यार, अरे बोलो, तो जोर से बोलो। फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट कहां से जाएगी? फोकल पॉइंट। और सर जो फोकल पॉइंट से जाएगी वो
अरे क्या बन जाएगी? अरे हीरोइन हो, बोलो क्या बन जाएगी? तुम हीरोइन हो? ना नहीं हो? सर इसलिए तो कुछ नहीं बोले ये नहीं ऐसे ही होता ओके, अब बेटा मुझे बात बताओ, इमेज का बनी सी के है आगे पीछे, ये आगे ये पीछे, बियॉन्ड सी का बनी। बियॉन्ड अच्छा, ऑब्जेक्ट इतना सा, इमेज बड़ी बनी, एनलार्ज। लार्ज अब ये उल्टी बन रही, यहाँ के ना, रियल इन्वर्टेड एनलार्ज, क्या लिखोगे? एनलार्ज। और बियॉन्ड सी, सी के पीछे, पर आपने बिटवीन ऑब्जेक्ट को बिटवीन, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज की बात कर रहे हैं। अरे बागड़ बिल्लियों, ये ऑब्जेक्ट है, आ इमेज छे, जो भी बोलते तुम गुजराती में, ये इमेज है, वो ऑब्जेक्ट, वो सच में कौन खड़ी है? कीमा, और ये कीमा की फोटो उल्टी। सर ऐसे भी क्यों आगे तो मुझे पीछे ही पे हाँ, तो बनता ही है इधर देखा है तू मान ना मान, ये तेरा मेहमान, ऐसा होता है। क्या कैसे हो अरे होता है, रियल में अपन फोटो में क्या, वीडियो वीडियो में देख लेंगे, तो टेंशन क्यों ले रहे हैं? लैब में तो अपन बकायदा प्रूव करेंगे, यही तो जादू है जी। है क्या दिल रुद्रा, क्या बोलती है? क्लियर? ठीक है, ओके। अब आज यहाँ रुकते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? एग्जैक्ट नहीं क्या एग्जैक्ट नहीं